लक्ष्मी जी, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करेंगे जिस कैंसर का नाम है सर्वाइकल कैंसर। मैं डॉक्टर वरुण कुमार अग्रवाल, एक कैंसर रोग विशेषज्ञ सर्जन हूँ। सर्वाइकल कैंसर की बात करना इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि महिलाओं में पाए जाने वाला दूसरा सबसे प्रमुख कैंसर जो है वो सर्वाइकल कैंसर है। कुछ समय पहले नंबर 1 कैंसर होता था फीमेल्स का, अब ब्रेस्ट कैंसर नंबर 1 कैंसर है। सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर जो इंडिया में फीमेल्स में है वो सर्वाइकल कैंसर है। सर्वाइकल कैंसर का मतलब गर्दन से लेना देना नहीं है। इसका मतलब है कि औरत की जो बच्चेदानी होती है उसका जो मुंह होता है, ग्रीवा जिसे हम कहते हैं, उसका कैंसर। अगर हम बात करें विश्व भर की, तो विश्व भर के लगभग 20% सर्वाइकल कैंसर के जो केसेस हैं वो इंडिया में हैं। ठीक है। अब अगर हम बात करेंगे सर्वाइकल कैंसर के बारे में जानना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये जो कैंसर है एक प्रिवेंटेबल कैंसर है। प्रिवेंटेबल कैंसर यानी कि जिससे बचाव किया जा सकता है। तो सर्वाइकल कैंसर के कुछ शुरुआती लक्षण हैं जिसके बारे में अगर महिला जान ले और अपने नियरेस्ट डॉक्टर को दिखा ले तो इसको शुरुआती स्टेज में डिटेक्ट किया जा सकता है। जैसे कि नीचे वाइट डिस्चार्ज आना, यानी कि सफ़ेद पानी आना, जो कि बदबू के संग बदबूदार सफ़ेद पानी आना। अगर हम कॉन्टैक्ट बनाते हैं, कॉन्टैक्ट बनाने के बाद नीचे के रास्ते खून आना। अबनॉर्मल विजाइनल ब्लीडिंग, यानी कि महीने के समय के अलावा भी नीचे के रास्ते खून आना। ठीक है। या फिर नीचे के रास्ते जो पेट का नीचे वाला हिस्सा है उसमें एब्डोमिनल हैवीनेस होना। ये शुरुआती कुछ लक्षण होते हैं सर्वाइकल कैंसर के बारे में। अगर ये किसी फीमेल को लंबे समय के लिए चल रहे हैं तो आप प्लीज़ अपने गायनेकोलॉजिस्ट को या फिर ऑन्को सर्जन या फिर ऑन्को फिजिशियन को कंसल्ट करें। कारण क्या है, ये क्यों सर हो रहा है? कारण इसका बेसिकली क्या होता है, अगर 95% जो केसेस हैं सर्वाइकल कैंसर वो एक वायरस की वजह से होते हैं जिसका नाम है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। जैसे कि हमने कोरोना वायरस का नाम सुना था, वैसे ही एक वायरस है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। 95% सर्वाइकल कैंसर के केसेस इसकी वजह से होते हैं। और ये जो है एक ट्रांसमिटेड वायरस है, यानी कि जो महिला जिसकी शादी कम उम्र पे हो गई हो, या जिसके ज़्यादा बच्चे हों, या फिर उसके मल्टीपल पार्टनर्स हों, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हों, या फिर उनके पार्टनर के मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हों, उनमें इनके होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। सर इसके मतलब बचाव कैसे कर सकते हैं सर? देखिए, सर्वाइकल कैंसर जो है एक बहुत ही प्रिवेंटेबल कैंसर है और इसका एक बड़ा लॉन्ग लेटेंट पीरियड होता है। यानी कि अगर हमें आज HPV इन्फेक्शन हुआ, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन हुआ, तो करीबन 10 से 15 साल का समय होता है तब वो कैंसर में तब्दील होता है। तो इतना लॉन्ग लेटेंट पीरियड है, इसलिए इसके स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल्स बड़े अच्छे हैं। स्क्रीनिंग का मतलब क्या होता है कि कैंसर को हम कैंसर होने से पहले, शुरुआत होने से पहले उसे डिटेक्ट कर लें। तो इसलिए जो भी महिला 21 साल या उससे ऊपर है उसे हर साल 3 साल में एक बार पेप स्मीयर की जांच करानी है। पेप स्मीयर क्या होता है कि आपके नीचे के रास्ते जो आपका जो सर्विक्स होती है, ग्रीवा होती है, वहाँ से कुछ सेल दी जाएँ और उनको माइक्रोस्कोप पे चेक किया जाए ताकि कैंसर को हम शुरुआती स्टेज में पकड़ सकें। या फिर आजकल जो एक लेटेस्ट टेस्टिंग आ गई है HPV DNA टेस्टिंग, वो कराई जाए जो भी महिला 30 साल या उससे ऊपर हो। अगर हम स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल्स को प्रॉपर फॉलो करेंगे तो कैंसर को हम शुरुआती स्टेज में, जब वो कैंसर बनना ही स्टार्ट हुआ होगा, तब हम उसे पकड़ सकते हैं। और अगर हम बात करें सर्वाइकल कैंसर के बारे में, अगर ये हम शुरुआती स्टेज में पकड़ लेते हैं कैंसर होने से पहले या स्टेज 1 में, तो इसका क्योर रेट मोर देन 90% है। सर ये तो आपने बचाव बताया, लक्षण बताए, कारण भी बताए। अच्छा सर, तो हमने सुना है कि इसकी वैक्सीन भी सर मार्केट में उपलब्ध है सर? बहुत अच्छा सवाल पूछा लक्ष्मी जी। जनरली जो होता है सर्वाइकल कैंसर एक वैक्सीन प्रिवेंटेबल कैंसर है। जब भी आपने नाम सुना होगा हेपेटाइटिस बी वैक्सीन का, जो कि हमारे नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में आ गया, वो हेपेटाइटिस बी वायरस के अगेंस्ट होता है, वो लिवर कैंसर को प्रिवेंट करता है। ऐसे ही HPV की वैक्सीन बाज़ार में आ चुकी है, जो कि अगर महिलाओं में दी जाए या कि हमारी बच्चियों में दी जाए 10 से 12 साल की उम्र में शादी होने से पहले, तो ये बहुत अच्छी कारगर है और लगभग 80% सर्वाइकल कैंसर को ये प्रिवेंट कर सकती है वैक्सीन अगर दी जाए। ये वैक्सीन अगर 15 साल की उम्र से दी जाए तो 2 डोज सफिशिएंट होती है, 15 साल की उम्र के बाद दी जाए तो 3 डोज देती हैं। पहले आज अगर डे 0 है तो अभी 1 महीने बाद और 6 महीने बाद। सर आपने बताया अगर किसी को ये हो जाता है तो इसका इलाज सर संभव है क्या सर? देखिए, अगर सर्वाइकल कैंसर एक ऐसा कैंसर है जो अगर शुरुआती स्टेज में डिटेक्ट होता है तो उसमें सर्जरी से क्योर रेट्स एक्सीलेंट हैं। लेकिन अक्सर हमारे पास जो मरीज आता है वो स्टेज 3 या स्टेज 4 में आता है। उस स्थिति में सर्जरी नहीं होती, उस स्थिति में सेक और दवाई यानी कि कीमो प्लस रेडिएशन से इसका इलाज
बहुत अच्छा संभव है। इसमें एक तो ऊपर के रास्ते सेक दी जाती है, फिर नीचे के रास्ते सेक दी जाती है, जैसे इंट्रावाजाइनल ब्रेकीथेरेपी देते हैं। दोनों का ही रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं एडवांस कैंसर में भी। बस सर मेरा आखिरी सवाल सर, इस जब भी कोई कैंसर का नाम जब डॉक्टर बताता है तो मरीज बहुत डर जाता है, सहम जाता है, और वो एलोपैथी दवा ना लेके सर्जरी ना करा के फिर झाड़ फूक के चक्कर में पहुंच जाता है। उन लोगों के लिए क्या सलाह सर आपकी? आप घबराएं मत कैंसर से, कैंसर का इलाज पूरी तरह संभव है। ज़रूरत है आपको जागरूक रहने की और सही परामर्श लेने की और सही समय पे जांच कराने की। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर स्टेज 1 पे सर्वाइकल कैंसर ही फॉर एग्जांपल अगर डिटेक्ट होता है तो उसकी क्योर रेट 90% से भी ज़्यादा है। तो कैंसर कोई लाइलाज बीमारी नहीं है, इसका इलाज संभव है। ज़रूरत है हमें जागरूक रहने की, यही मैं आपसे कहना चाहूँगा।